राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, सुनो, शांति से बैठो, मन को शांत कर लो। यह जो वाणी तुम तक पहुंच रही है, वह मेरे भीतर का अनुभव नहीं, वह श्री कृष्ण का संदेश है जो वे मेरे हृदय से बहाकर तुम्हारे हृदय तक पहुंचा रहे हैं। मन कभी कभी थक जाता है ना भक्तों। प्रतीक्षा करते करते, प्रार्थनाएं करते करते, आस लगाए लगाए लगता है जैसे कुछ भी बदल नहीं रहा। लेकिन तुमने कभी ध्यान से देखा है, वृक्ष जब बीज बनकर मिट्टी में दबता है तब बाहर से सब सूना लगता है, पर भीतर जन्म की तैयारी चल रही होती है। जिसे भाग्य समझकर तुमने छोड़ दिया, वही तुम्हारे जीवन का सबसे गहरा संदेश बनकर लौटेगा जब तुम तैयार हो जाओगे उसे ग्रहण करने के लिए। कई बार हम कृष्ण से कहते हैं, प्रभु मैंने तो सब किया, फिर भी क्यों नहीं मिला? और प्रभु मुस्कुराकर कहते हैं, तूने किया, ठीक किया, पर जो तू मांग रहा है वो तेरा है ही नहीं या अभी नहीं है। और जो तेरा है वो तो मैं खुद तेरे द्वार लाऊंगा जब तू मेरी चाल को समझेगा। तू जो खो रहा है वह तेरा नहीं था, और जो तेरा है वह खो नहीं सकता। यह मेरा वचन है मेरे भक्त। भक्तों, विश्वास एक दीपक है और संदेह उसका धुआं। दीपक जलाओ पर धुआं न फैलाओ। जो तुमने मांगा वो तुम्हारे जीवन को सुंदर बना सकता है, लेकिन जो मैं दूंगा वो तुम्हारी आत्मा को पूर्ण कर देगा। कभी कभी जो न मिले वही प्रभु की सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि उसने देखा जो तुम नहीं देख पाए। जब तुम्हारा मन कहे सब खत्म हो गया, तब श्री कृष्ण धीरे से तुम्हारे कान में कहते हैं, यह अंत नहीं, मेरा नया आरंभ है। हर बंद होता हुआ द्वार इस संकेत का प्रतीक है कि कोई और द्वार और भी सुंदर रूप में तेरे लिए खुल रहा है। भक्तों, भाग्य कोई पत्थर में लिखा शिलालेख नहीं है, वह कृष्ण के प्रेम से सना हुआ पत्र है जो समय आने पर ही खोला जाता है। तुम प्रतीक्षा करते रहो, लेकिन शिकायत के साथ नहीं, श्रद्धा के साथ। प्रतीक्षा वह तपस्या है जिसमें बिना मांगे भी बहुत कुछ मिल जाता है। यदि हृदय में कृष्ण के प्रति समर्पण हो, भूल जाओ कि कौन आगे बढ़ गया, किसका जीवन सफल हो गया, किससे तुमसे अधिक मिला। वो सब तुम्हारे पथ के धूलकण भी नहीं है। तुम जहां हो वहीं तुम्हारे लिए श्री कृष्ण खड़े हैं। हर आत्मा की यात्रा अनोखी है और उसका नसीब उसकी आत्मा की पुकार का उत्तर है। कभी कभी भक्तों, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन जब वर्षों बाद पीछे देखोगे तो पाओगे वही पल तो तुम्हें कृष्ण के निकट ले गया था। जो नसीब में था वो उससे पहले मिलने ही नहीं वाला था। कृष्ण तुम्हारे जीवन को क्रम से बुन रहे हैं। हर धागा वहां जाएगा जहां उसका रंग सबसे अधिक चमकता है। जब दिल टूटा हो, जब विश्वास डगमगाया हो, तो एक क्षण को शांत होकर श्री कृष्ण की मूर्ति को देखो और उनसे कहो, मेरे नसीब में जो भी हो प्रभु, मुझे उसे पाने की दृष्टि दे दो और उसके लिए धैर्य दे दो।
कभी कभी जो तुमने सोचा भी नहीं होता, वही कृष्ण के आशीर्वाद का सबसे सुंदर रूप होता है। भक्तों, संसार तुम्हें कहेगा कोशिश करो, भाग्य से लड़ो, लेकिन मैं कहता हूं कृष्ण से प्रेम करो तो भाग्य तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। नसीब का अर्थ है वह फल जो तब आएगा जब तुम अंदर से तैयार हो जाओगे। इसीलिए भीतर की भूमि को कृष्ण के नाम से सींचते रहो। तुम जो आज रो रहे हो, संभव है वो आंसू कल एक नई समझ का झरना बन जाए। श्री कृष्ण हर आंसू को देख रहे हैं और उनका एक एक कण तुम्हारे भविष्य को पवित्र बना रहा है। जो बीज आज जल में बहा दिया गया, वही कल कमल बनकर खिलेगा, यदि तुम विश्वास बनाए रखो। भक्तों, किसी और का भाग्य देखकर अपने भाग्य को छोटा मत मानो। हर आत्मा का अपना सूर्य है और वह समय पर उगता है। किसी और की रोशनी से खुद को अंधकार में मत डालो। तुलना वह दीवार है जो तुम्हें अपने ही भाग्य से दूर कर देती है, और समर्पण वह सेतु है जो तुम्हें श्री कृष्ण की गोद तक ले जाता है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए लिखा गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता सिवाय प्रभु के। और प्रभु वो तुम्हारे हृदय की हर पुकार को सुनते हैं, उस पुकार को भी जो तुम शब्दों में नहीं कह पाए। कृष्ण के लिए तुम्हारा मौन भी प्रार्थना है और उनकी कृपा उत्तर है उस मौन की। तो अब उठो, नहीं रुको, बस एक क्षण के लिए अपने हृदय से कहो, मैं स्वीकार करता हूं प्रभु, जो आपने मेरे लिए लिखा है वह मुझे स्वीकार है। चाहे वह देर से आए, पर आए तो आपका प्रसाद बनकर। जो नसीब में है वह जरूर मिलेगा, लेकिन उसके पहले वह विश्वास चाहिए जो कहे, मुझे केवल आपका होना चाहिए प्रभु, बाकी सब तो आपके प्रसाद का विस्तार है। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा गया, वह लाख पकड़ने पर भी नहीं रुकेगा, और जो तुम्हारे लिए बना है वह वक्त आने पर तुम्हारे चरणों में आ बैठेगा, चाहे वह अभी दुनिया के 7 समंदर पार क्यों ना हो। इसलिए जो गया उसे जाने दो। तुम्हारी मुट्ठी में जो नहीं था उसे कसकर पकड़ने की कोशिश न करो। तुम्हारे भाग्य की रेखा में जो लिखा है वह जब श्री कृष्ण की इच्छा होगी तुम्हारे जीवन में उतर आएगा। प्रेम से समझो मेरे बच्चों, ईश्वर कभी जल्दी नहीं करता और देर भी नहीं करता। वही उसी क्षण देता है जब तुम भीतर से उस आशीर्वाद के योग्य हो जाते हो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल एक उपदेश नहीं है, यह उस परम सत्य की कुंजी है जो मनुष्य को पीड़ा से मुक्त कर सकती है। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो, तभी तुम ईश्वर के हाथों में स्वयं को समर्पित करते हो, और वही समर्पण है सच्चा सुख। जो छूट गया है वह शायद तुम्हारे लिए नहीं था, या तुम उसके लिए तैयार नहीं थे। श्री कृष्ण जब कुछ लेते हैं तो क्रूरता से नहीं, करुणा से लेते हैं। वह तुम्हारे जीवन से वही निकालते हैं जो तुम्हारे मार्ग को बाधित कर सकता था। कभी कभी हम रोते हैं, हे प्रभु आपने यह क्यों ले लिया, लेकिन कुछ समय बाद समझ आता है, हे कृष्ण आपने जो लिया वही मेरे लिए अच्छा था, आपने जो दिया वही मेरे लिए योग्य था। समय के साथ जो छूटता है वह कभी तुम्हारा नहीं था, और जो समय के साथ लौट आता है वह सदैव तुम्हारा था। बस ईश्वर ने उसे थोड़ी देर रोक लिया था तुम्हारे हित में। भाग्य कोई अंधा खेल नहीं है, यह श्री कृष्ण की अंगुलियों से बुनी हुई वह माला है जिसमें हर मोती एक अनुभव है, हर मोती एक कर्म का फल है, हर मोती एक आत्मा के विकास का पथ है। संत तुलसीदास ने कहा था, समय बड़ो बलवान सब कछु समय सवार। यह समय ही है जो राजा को रंक बना देता है और रंक को कृष्ण का रथ सारथी। तो समय को दोष मत दो, जो आज नहीं मिला वह कल मिलेगा, यदि वह तुम्हारा है, और यदि वह न मिले तो समझो
कृष्ण ने तुम्हें किसी और सुंदर अनुभव के लिए चुना है। जो हाथ से फिसल गया है वह कांच का टुकड़ा था या हीरा, यह वक्त बताएगा। पर विश्वास रखो, जो श्री कृष्ण तुम्हारे लिए रखे हैं वह न हाथ से फिसलेगा न हृदय से। ईश्वर के पास जो आता है वह खोता नहीं, वह संवरता है। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि जो तुम चाहो वही हो। प्रेम का अर्थ है जो कुछ हो उसे श्री कृष्ण का दिया मानकर स्वीकार करना, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तब तुम्हारे भीतर की तड़प शांत होती है और उस शांति में श्री कृष्ण उतरते हैं चुपचाप, कोमलता से, जैसे एक सौम्य दीपक अंधेरे में जल जाए। मेरे बच्चे, लोग पूछते हैं हमने तो भक्ति की फिर भी दुख क्यों मिला? क्योंकि दुख भी शिक्षक है। वह तुम्हें सिखाता है धैर्य, विश्वास और आत्मसमर्पण। कृष्ण की योजना में कोई त्रुटि नहीं होती। अगर आज अश्रु बह रहे हैं तो कल उसी आंखों से आभार की धारा बहेगी। कभी कभी तुम्हें उस गली में ले जाया जाता है जहां कुछ नहीं मिलता, ताकि तुम यह समझ सको कि जो तुम्हारे पास है वह कितना अमूल्य था। और जब तुम यह समझ जाते हो तो श्री कृष्ण तुम्हें वह सौंपते हैं जो सचमुच तुम्हारा है, बिना डर के, बिना शर्त के। तुम जिस दरवाजे को पीट पीट कर थक चुके हो वह शायद तुम्हारे लिए नहीं बना, और जिस द्वार पर तुमने दस्तक भी नहीं दी वहां से कोई वरदान चला आ रहा है, बस तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। कभी कभी खोना भी वरदान होता है। जो खो गया उसने जगह बनाई किसी और के आने की, और जो आया वह शायद तुम्हारे पूरे जीवन को बदलने वाला हो। श्री कृष्ण की कृपा रहस्यमयी है। वह पहले तुम्हें तोड़ते हैं, तुम्हारे अहंकार को, तुम्हारे आग्रह को, तुम्हारे भ्रम को। फिर जब तुम रिक्त हो जाते हो तब वे तुम्हें भरते हैं अपनी दिव्यता से, अपने प्रेम से। तो रो मत मेरे बच्चे, ये संसार कोई सज्जा नहीं है, यह श्री कृष्ण की पाठशाला है। यहां जो छूटता है वह सिखाने के लिए छूटता है, और जो आता है वह समझाने के लिए आता है। अपने दुखों से घबराओ मत, कृष्ण तुम्हें देख रहे हैं। वे तुम्हारे मन के क्रंदन को सुनते हैं, तुम्हारी आंखों के अश्रु पढ़ते हैं और चुपचाप तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को फिर से लिखते हैं। इसलिए शांत हो जाओ। कभी किसी के जाने पर व्याकुल मत हो, कभी किसी के न मिलने पर दुखी मत हो। जो नसीब में है वह तुम्हारे हृदय की पुकार पर आएगा, और जब आएगा तो वह तुम्हारे जीवन को श्री कृष्ण की लीला बना देगा। बस अपने हृदय का द्वार खोल दो और कहो, जो मेरा है वह लौटाए श्री कृष्ण की इच्छा से, जो मेरा नहीं वह चला जाए श्री कृष्ण की कृपा से, और मैं हर हाल में केवल कृष्ण का रहूं। भक्तों, जीवन कभी सरल नहीं होता और न होना चाहिए, क्योंकि यदि हर चीज मिल जाए बिना परिश्रम, बिना प्रतीक्षा, तो फिर उसकी मिठास कैसी होगी। पर मैं जानता हूं, जब तुम्हारा मन थकता है, जब आंखें सूनी राहों को देखती हैं, जब प्रार्थनाएं अनसुनी लगती हैं, तब भीतर कहीं एक टीस उठती है। तुम कहते हो, क्या मेरी पुकार व्यर्थ है? सुनो, नहीं भक्तों, नहीं, कोई पुकार व्यर्थ नहीं जाती। हर हर अश्रु, हर सच्चा संकल्प ब्रह्मांड की स्मृति में दर्ज होता है, और जो तुम्हारे नसीब में है, जो वास्तव में तुम्हारा है, वह समय की धारा को चीरकर तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा। कभी कभी प्रतीक्षा इतनी लंबी होती है कि हम उम्मीद ही छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर कभी देर नहीं करते। वह केवल हमें परिपक्व देखना चाहते हैं, ताकि जब वह दें तो हम संभाल सकें। भक्तों, जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया तब अर्जुन भी टूटा हुआ था। उसे भी सब व्यर्थ लग रहा था, लेकिन प्रभु ने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। क्यों? क्योंकि फल उसके हाथ में है जो सब जानता है।
और यदि प्रभु कुछ देर कर रहे हैं तो समझो वो तुम्हारी आत्मा को उस वरदान के योग्य बना रहे हैं। किसी और के हाथों में सौंपा गया तुम्हारा नसीब तुम्हारे पास लौटकर जरूर आता है, क्योंकि कृष्ण की लीला में कोई चीज खोती नहीं, केवल समय से टलती है। भक्तों, संसार कहता है जो चला गया वो लौटकर नहीं आता, लेकिन कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे भाग्य में है वो कहीं नहीं जा सकता। तुम अगर राह पर टिके रहो, विश्वास बनाए रखो तो वह मिलेगा और समय पर मिलेगा। सिर्फ वही खोता है जो अधीर हो जाता है। जो शांत रहता है, प्रतीक्षा करता है, उसे वह भी मिल जाता है जो भाग्य से परे होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह मिलता नहीं, और जो नहीं मांगा वह मिल जाता है। उस समय दुख होता है, पर वर्षों बाद जब पीछे देखते हैं तो समझ आता है जो मिला वही बेहतर था। यही कृष्ण का खेल है, यही उनकी करुणा है। तुम जो चाहते हो वह तुम्हारा मन चाहता है, पर जो कृष्ण देते हैं वह तुम्हारी आत्मा को चाहिए होता है। मन की इच्छाएं बहुत चंचल होती हैं भक्तों, वह कभी तृप्त नहीं होती, लेकिन आत्मा जानती है कि उसे क्या चाहिए। और जब तुम कृष्ण पर समर्पित होते हो तो वह तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनते हैं, न कि मन की व्याकुलता। नसीब तब नहीं बनता जब तुम कुछ पाते हो, नसीब तब बनता है जब तुम कुछ खोकर भी मुस्कुराते हो और कहते हो जो होगा अच्छा होगा। कृष्ण तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा बनाने के लिए जो हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और प्रेमपूर्ण रहे। जब तुम संकट में भी श्री कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ते, वही क्षण तुम्हारा नसीब बदलता है। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारे भाग्य की रेखाएं लिखती है, और जब वह श्रद्धा कृष्ण के चरणों में हो तो रेखाएं खुद मोड़ लेती हैं। लोग कहते हैं रेखाओं में लिखा है, पर मैं कहता हूं भक्तों, रेखाओं में वही लिखा है जो तुम्हारी नियत, कर्म और भक्ति मिलकर बनाते हैं। और जब यह तीनों कृष्ण को समर्पित होते हैं तो कौन सी रेखा तुम्हारे विरुद्ध जा सकती है? जो तुम्हारा है वह कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे तुम रो लो, मांग लो, वह टिक नहीं सकता। इसलिए रो मत भक्तों, किसी खोई चीज के लिए तड़पो मत। यदि वह लौट सकती है तो लौटेगी, और यदि नहीं लौटती तो समझो वह तुम्हारे लिए बोझ थी, कृष्ण ने उसे हटा दिया। कृष्ण जो छीनते हैं वह कभी दंड नहीं होता, वह केवल तुम्हें खाली करते हैं ताकि वह तुम्हें नया कुछ दे सकें, कुछ अधिक गहरा, अधिक सुंदर। भक्तों, जब जीवन में कोई संबंध टूटता है, कोई अवसर छूटता है, कोई सपना बिखरता है, तो वह भी कृपा है, क्योंकि यदि वह तुम्हारे लिए होता तो कृष्ण उसे तुमसे कभी अलग नहीं करते, और जो तुमसे अलग हो जाए वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो नसीब में है वह आकर रहेगा, चाहे रास्ते बंद हो जाएं, लोग बदल जाएं, समय टल जाए, लेकिन कृष्ण की इच्छा जहां हो वहां राह बन ही जाती है। मनुष्य योजनाएं बनाता है, लेकिन जो योजना ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए बनाई है वह सर्वोत्तम है, और कृष्ण जानते हैं कि कब, कैसे और कितना देना है। तुम्हारा काम केवल विश्वास बनाए रखना है। विश्वास का मतलब है तब भी मुस्कुराना, जब रास्ता न दिखे तब भी चलना, जब मंजिल धुंधली हो तब भी गाना, जब भीतर सन्नाटा हो। कृष्ण के भक्त वही होते हैं जो अंधेरे में दीपक जलाते हैं, जो आंसुओं में भी मुस्कुराना जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनका नसीब किसी व्यक्ति, परिस्थिति या साधन पर नहीं टिका है, वह तो केवल श्री कृष्ण की इच्छा पर टिका है। जिसे श्री कृष्ण पकड़ लें उसका भाग्य कोई छीन नहीं सकता, और जिसे वे छोड़ दें उसे संसार की सारी शक्तियां भी कुछ नहीं दिला सकती।
इसीलिए भक्तों, संसार को मत देखो, श्री कृष्ण को देखो। यदि उन्होंने अब तक नहीं दिया तो अभी समय नहीं है। यदि उन्होंने दिया है तो जितना दिया है उसमें ही संतोष ढूंढो, क्योंकि वही सबसे श्रेष्ठ है। प्रार्थनाएं हमेशा फल देती हैं। कभी वह देती हैं जो तुमने मांगा, और कभी वह देती हैं जो तुम्हें मांगना चाहिए था। जब भी प्रार्थना करो तो यह न कहो हे कृष्ण मुझे यह दो, बल्कि कहो हे कृष्ण जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वही दो, और मुझे उसमें संतोष दो। यही सच्चा समर्पण है, यही सच्चा भाग्य है। हर दिन जब सूरज उगता है तो नसीब भी जागता है, लेकिन उसे दिशा तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा विश्वास देता है। इसलिए दिन की शुरुआत डर से नहीं, विश्वास से करो। हर सुबह श्री कृष्ण का नाम लो और कहो हे नंदलाल, जो मेरी झोली में तुम डालोगे वह मुझे स्वीकार है, क्योंकि वह मेरा ही है। मेरा नसीब तुम्हारे कर कमलों से सजा हुआ। भाग्य कोई रेखा नहीं, वह तो एक यात्रा है, श्री कृष्ण के चरणों से जुड़ी हुई यात्रा। जहां वह चलते हैं वहीं रास्ता बनता है। वत्स, जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। कुछ लोगों का जाना, कुछ अवसरों का छूट जाना, कुछ सपनों का बिखर जाना। हृदय रो पड़ता है, आंखें प्रश्न करती हैं और मन कहता है क्यों? किंतु जब कोई अंतर्मन से श्री कृष्ण को पुकारता है तब उत्तर आता है, शांत, सरल और करुणामयी उत्तर। जो तुम्हारे लिए नहीं था वह चला गया, और जो तुम्हारे लिए है वह समय पर आएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि वह जाने वालों से चिपका रहता है, खोए हुए क्षणों को पकड़कर जीता है, और जो अभी सामने है उसे देख ही नहीं पाता। लेकिन याद रखो वत्स, जीवन रेत की तरह है, जितनी कसकर मुट्ठी बांधोगे उतनी ही फिसलेगी। जो खो गया वह भाग्य की योजना में कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढता हुआ भी तुम तक पहुंचेगा, चाहे रास्ते कितने ही कठिन क्यों ना हो। श्री कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं तू मेरा प्रिय है इसलिए मैं तुझसे यह रहस्य कहता हूं, तो वह केवल अर्जुन से नहीं हम सबसे कह रहे हैं। वह रहस्य यही है, जीवन में जो मिल रहा है उसे प्रेम से लो, जो जा रहा है उसे आदर पूर्वक विदा दो, और जो नहीं मिला उस पर रोकर अपना वर्तमान मत खो, क्योंकि जो मिलना है वह मिलेगा। इस बात को कोई रोक नहीं सकता, न समय, न परिस्थिति, न मनुष्य। वत्स, बहुत बार तुम सोचते हो मैंने तो पूरी मेहनत की फिर भी फल क्यों नहीं मिला। पर क्या तुम जानते हो कि जब बीज बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। पहले अंधेरे मिट्टी में छिपकर अपने भीतर परिवर्तन लाता है। यही तो है भाग्य का रहस्य। ईश्वर जब कुछ नहीं दे रहा होता तब वह भीतर बहुत कुछ बना रहा होता है, और जब समय पूरा होता है तब उसका दिया हुआ प्रसाद किसी वरदान से कम नहीं होता। हमने देखा है ना, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं वे भी साथ छोड़ जाते हैं। जिन्हें हम जीवन भर अपना मानते हैं वे भी पराये हो जाते हैं। लेकिन क्या यह सत्य नहीं कि समय के साथ नए लोग आते हैं, नई राहें बनती हैं और फिर जीवन मुस्कुराना सीखता है? तो फिर क्यों उस बीते हुए पल की परछाई को अपने आंच पर डालते हो? जो श्री कृष्ण की योजना में है वह तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, भले ही अभी वह दूर प्रतीत हो। लेकिन जब तक वह नहीं आता तब तक उसके भरोसे को निभाना यही भक्ति है। कभी कभी तो यही प्रतीक्षा, यही खालीपन मन को तैयार करता है उस कृपा के लिए। जैसे नदी अपने तटों को तब तक तरसाती है जब तक मानसून नहीं आता, और जब आता है तो सारी पृथ्वी हरी हो उठती है। वैसे ही ईश्वर का दिया हुआ सुख तभी आता है जब तुम तैयार होते हो उसे सहेजने के लिए। वत्स, एक बात गांठ बांध लो
किसी के जाने से जीवन समाप्त नहीं होता, किसी अवसर के छूट जाने से भाग्य समाप्त नहीं होता। श्री कृष्ण की कृपा सीमित नहीं है, वह अनंत है और वह तब तक बहती है जब तक तुम्हारा विश्वास जीवित है। जो तुम्हें छोड़कर गया वह शायद श्री कृष्ण की योजना का अंत नहीं, बल्कि एक आरंभ था, किसी ऐसे सुख, किसी ऐसी आत्मिक शांति का जो अब आने वाली है। पर समस्या यह है कि हम अपने दुख को पकड़कर बैठ जाते हैं, जैसे कोई बच्चा टूटी हुई गुड़िया को चिपकाने में लगा रहता है और पिता उसके हाथ में एक नई सुंदर गुड़िया लेकर खड़ा होता है, लेकिन बच्चा देख नहीं पाता। श्री कृष्ण की कृपा भी कुछ ऐसी ही है। हम अतीत में रोते हैं और वह भविष्य में मुस्कुराकर कहते हैं, वत्स जरा देख तो सही, मैं तेरे लिए नया उपहार लाया हूं। हर चोट, हर असफलता, हर वियोग एक संकेत है कि कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए आरक्षित है। लेकिन यह विश्वास तभी जागता है जब हम अपने हृदय को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं, जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हे नाथ, मुझे नहीं मालूम क्या अच्छा है, पर आप जानते हैं, इसीलिए जैसा भी दो, जब भी दो, जहां से भी दो, मुझे स्वीकार है। वत्स, समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम बैठ जाएं। समर्पण का अर्थ है निरंतर कर्म करते हुए भी फल की चिंता से मुक्त हो जाना। अर्जुन ने युद्ध किया, लेकिन विजय श्री कृष्ण की इच्छा से आई। उसी प्रकार तुम अपने प्रयास करते रहो, लेकिन फल को लेकर न उलझो। जो तुम्हारे नसीब में है वह अपनी गति से, अपनी घड़ी से तुम्हारे पास आएगा। और सुनो, कभी कभी देर भी ईश्वर की कृपा होती है। जब कोई फल देर से मिलता है तब हम उसका मूल्य समझते हैं। जब कोई व्यक्ति देर से आता है तब हम उसके प्रेम को और गहराई से पहचानते हैं। इसलिए जो भी देर से मिले उससे कृपा समझो, सजा नहीं। देर का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा भाग्य कमजोर है, इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण कुछ बेहतर बनाकर भेज रहे हैं। तुम यह भी सोच सकते हो कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो, जो श्री कृष्ण को प्रिय होते हैं उन्हीं की परीक्षा भी अधिक होती है। क्योंकि जैसे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही आत्मा को तपाकर प्रेममय बनाया जाता है। तो जब जीवन की अग्नि तुम्हें जलाए, समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। मन की व्याकुलता को शांत करो और श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनो। वह कह रहे हैं, जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई तुम्हारा नहीं छीन सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और वत्स, वह सदा तुम्हारे साथ हैं, जब तुम उन्हें पुकारते हो तब भी, और जब तुम चुप रहते हो तब भी। इसलिए अब समय है छोड़ देने का। उस बीते हुए पल को, उस खोए हुए प्रेम को, उस अधूरी आशा को, सबको श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दो और शांति से कहो, जो गया वह श्री कृष्ण की इच्छा से गया, और जो आएगा वह भी उनकी कृपा से आएगा। जब यह भाव हृदय में जागेगा तब तुम देखोगे कितना भार उतर गया है, कितनी हल्की हो गई है आत्मा। और उसी हल्केपन में तुम अनुभव करोगे श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रहे हैं। भक्तों, तुमने कई बार अपने जीवन में यह प्रश्न उठाया होगा, क्या जो मैं चाहता हूं वह मुझे कभी मिलेगा? और जब समय उत्तर नहीं देता, जब घटनाएं मौन रह जाती हैं, तब हृदय चुपचाप टूटने लगता है। पर मेरी वाणी आज श्री कृष्ण के चरणों से प्रेरित होकर तुम तक आई है, और वह यही कहती है, जो नसीब में है वह तुमसे कभी नहीं छूटेगा। भक्तों, संसार के व्यवहार को देखो। वृक्ष को बीज से फल बनने में समय लगता है। नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए अनेक पत्थरों को पार करना होता है। फिर तुम अपने जीवन की यात्रा को क्यों अधूरा समझ लेते हो,
जब तुम्हारा भाग्य अभी आकार ले रहा होता है, जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, चाहे वह 7 समंदर पार क्यों न हो। यह जीवन तुम्हारा अपना नहीं है केवल, यह उस परम की लीला है। और लीला में धैर्य, विश्वास और प्रतीक्षा का रस होता है। तुम जितना शांत रहोगे उतना ही प्रभु तुम्हारे निकट आएंगे। ईश्वर कभी किसी को भूले नहीं, हम ही व्याकुल होकर उनके समय से पहले हार मान लेते हैं। प्रेम में सब्र ही सबसे बड़ा बल है, और जो प्रेम ईश्वर से हो वह कभी खाली नहीं जाता। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी रातों की प्रार्थनाएं, ये सब ब्रह्मांड की स्मृति में संचित हैं, और जब समय पूर्ण होता है तब वही नसीब तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है। प्राप्ति का मार्ग विश्वास से होकर जाता है, संदेह से नहीं। तुम्हारा भाग्य ईश्वर ने लिखा है, और वह तुम्हारी आत्मा की गहराई जानता है। अगर अभी कुछ नहीं मिल रहा तो वह केवल इसलिए कि तुम तैयार नहीं हुए हो उसे संभालने के लिए। जैसे एक कच्चा घड़ा पानी नहीं रख सकता, वैसे ही एक अधूरी आत्मा आशीर्वाद को नहीं संभाल सकती। जब तक मन पूर्ण न हो तब तक मिलने वाली चीज भी हाथ से फिसल जाती है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह किसी के साथ नहीं जाएगा। किसी की सफलता से घबराओ मत, जो तुम्हारा है वह तुमसे टकराएगा भी नहीं। वह तो तुम्हें पहचान कर स्वयं तुम्हारे चरणों में आएगा। कभी किसी के भाग्य से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि जो फूल तुम्हारे बाग में खिलेगा वह और कहीं नहीं खिलेगा। प्रेम पूर्वक कहता हूं भक्तों, जीवन एक अध्याय है, एक पंक्ति नहीं। अगर किसी एक मोड़ पर निराशा मिली तो मत सोचो कि पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। श्री कृष्ण जब रथ का सारथी बने तब अर्जुन की कथा आरंभ हुई। पहले वह टूटा था, फिर वह बना। अधूरापन भी कभी कभी पूर्णता की तैयारी होता है। वो जो आज तुम्हें नकार रहे हैं, कल वही तुम्हारे अनुभव की गवाही देंगे। लेकिन अभी तुम्हें अपने विश्वास के दीपक को बुझने नहीं देना है, क्योंकि यह दीप ही ईश्वर को संकेत देता है कि यह भक्त प्रतीक्षा कर रहा है। ईश्वर को तुम्हारी पुकार से अधिक तुम्हारा धैर्य आकर्षित करता है। सुनो, जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तभी ईश्वर भीतर बोलना शुरू करते हैं। तुम शोर में नहीं, मौन में सुन सकोगे उनकी लीला को। इसीलिए जीवन में जितना भी शोर हो, तुम एक शांत स्थान अपने भीतर रचो। जिसने अपने भीतर प्रभु की प्रतीक्षा का मंदिर बनाया, वहां नसीब स्वयं आकर चरण छूता है। क्या कभी देखा है, जब तुम किसी चीज को बहुत चाहते हो और वह नहीं मिलती तो भीतर कुछ टूटता है? पर क्या तुमने कभी यह भी देखा है कि कुछ समय बाद जब वो चीज मिली होती, तब शायद वह तुम्हारे लिए जहर बन जाती? ईश्वर वही देता है जो तुम्हारे कल्याण का मार्ग हो, न कि केवल इच्छा का। हर अस्वीकार एक सुरक्षा है, हर विलंब एक रक्षा है, और हर प्रतीक्षा एक पूजा है। भक्तों, संसार की दौड़ में अपने नसीब को मत कोसो। जिसने तुम्हें सांस दी है वह तुम्हें संजीवनी भी देगा, पर वह तब देगा जब तुम्हारा हृदय उसका योग्य पात्र बन जाए। प्रभु, कृपा तब बरसती है जब पात्रता पूर्ण होती है, इच्छा नहीं। जो आज नहीं मिला वह कल मिलेगा, यदि वह तुम्हारे भाग्य में है, और जो नहीं मिला वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, उसे जाने दो। जो गया वह तुम्हें मुक्त करने आया था, और जो आ रहा है वह तुम्हें पूर्णता देने आ रहा है। छूट जाना भी कभी कभी पकड़ने की तैयारी होती है। प्रेम में, प्रतीक्षा में, श्रद्धा में जो भी जीवन बिताता है वह खाली नहीं जाता। श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, कभी कोई मेरा सच्चा भक्त व्यर्थ नहीं जाता। तो फिर क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? जो श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर प्रतीक्षा करता है, उसके भाग्य को स्वयं भगवान संवारते हैं। भक्तों,
अगर आज तुम्हारा मन बेचैन है तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो। यह बेचैनी भी ईश्वर के मार्ग की सीढ़ी है। कभी कभी प्रभु तुम्हें इसीलिए नहीं देते कि तुम उस चीज के पीछे भागना छोड़ दो जो तुम्हारे लिए नहीं है। जब ईश्वर छीनते हैं तब वे खाली हाथ नहीं रखते, वे स्थान बनाते हैं किसी श्रेष्ठ चीज के लिए। विश्वास रखो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे संकल्पों के साथ आकार लेता है। तुम जो हो और जो बनना चाहते हो उसके बीच केवल समय है, और समय के पार प्रभु की दृष्टि। जो अभी अदृश्य है वह भी ईश्वर की योजना का भाग है। हर छाया के पीछे एक प्रकाश खड़ा है। वत्स, धैर्य की परीक्षा सबसे कठिन होती है जब तुमने मन से, तन से, प्राण से हर प्रयास कर लिया हो और फिर भी फल न दिखे। तब भीतर का विश्वास डगमगाने लगता है। तभी तुम्हें यह याद दिलाना आवश्यक होता है कि जो नसीब में है वह अवश्य मिलेगा, पर तब जब उसका समय होगा। जैसे खेत में बोया बीज तुरंत फल नहीं देता, वैसे ही जीवन में बोए गए कर्मों के भी अपने ऋतु, अपने मौसम होते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूं और वही प्रेरणा देता हूं जो उसके लिए उचित हो। तो फिर क्या तुम अपने लिए जो उचित है उसे ईश्वर से बेहतर जान सकते हो? मनुष्य का मन जल्दी चाहता है, पर परमात्मा की दृष्टि समयातीत है। वह जानता है कब देना है, कितना देना है और क्यों देना है। इसलिए यदि प्रतीक्षा करनी पड़ी तो वह प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रतीक्षा की गोद में ही तो विश्वास पलता है, और विश्वास जहां होता है वहां कृपा सदा पहुंचती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिन द्वारों को खटखटाते रहते हैं वहां से कोई उत्तर नहीं आता। मन टूट जाता है और हम सोचते हैं शायद ईश्वर मौन है, परंतु वत्स, यह मौन ईश्वर का उत्तर ही होता है। वह कहता है, अभी नहीं। यह अभी नहीं भी तो एक वरदान है, क्योंकि यदि वह शीघ्र दे दे, जब हम भीतर से तैयार न हो, तो वह वरदान भी भार बन सकता है। तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। वह श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचती है, परंतु वह उसे फल की तरह देते हैं, बीज की तरह नहीं। जब वह फल पककर मीठा हो जाता है, तभी वह उसे तुम्हारी आत्मा को प्रदान करते हैं। और इसीलिए प्रतीक्षा की घड़ियां कठिन होती हैं, पर वे आत्मा को परिपक्व बनाती हैं। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ समाप्त हो गया, तब ईश्वर आरंभ करता है। तुम्हारा अंत उसका आरंभ होता है। जीवन जब तुम्हें तोड़ता है तो वह तुम्हें गढ़ भी रहा होता है। भक्तों, जब जीवन थकने लगे, जब मार्ग धुंधला हो जाए और जब प्रतीक्षा पीड़ा बन जाए, तब मनुष्य अक्सर यह सोच बैठता है, क्या सच में जो नसीब में है वो मुझे मिलेगा? आज उसी प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण की करुणा से जन्मी इस वाणी में समाया है। इसे केवल सुनना नहीं, इसे आत्मा में उतरने देना, क्योंकि यह वाणी तुम्हारे ही भीतर का शांत उत्तर है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें खो नहीं सकता, चाहे समय जितना भी लंबा क्यों न हो जाए। जीवन की गति तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम्हारा विश्वास तुम्हारे हाथ में है। यदि वह अडिग है तो नसीब को रास्ता बदलने की जरूरत नहीं, वह स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर बैठ जाता है। प्रतीक्षा केवल समय की नहीं होती, आत्मा की परिपक्वता की भी होती है। ईश्वर का दिया गया हर वरदान पहले तुम्हें मांझता है, तोड़ता है और फिर सजाता है। जो मिलने वाला है वह अब भी तुम्हें भीतर से तैयार कर रहा है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं, तुम्हारे प्रेम की गहराई का विस्तार हो रहा है। यह जो विरक्ति है, यह जो तड़प है, यही तो द्वार खोलने की कुंजी है। भाग्य से भागना सरल है, पर उसे समझकर स्वीकार करना, यही तो भक्त का धर्म है। श्री कृष्ण की दृष्टि कभी चूक नहीं करती। जो उसने रच दिया है वह तुम्हारे संदेह से नहीं मिटेगा।
उलझने केवल मन की होती हैं। आत्मा को तो सदा पता होता है कि जो खोया गया है वह केवल ठहराया गया है। तुम्हारे जीवन की देरी ईश्वर की तैयारी है। जो तुम आज तक नहीं समझ पाए, वही ईश्वर धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उजागर कर रहा है। देरी उस बीज की तरह होती है जो भीतर ही भीतर अंकुरण की तैयारी करता है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर भीतर जीवन फूटने को आतुर होता है। तपस्वी वही है जो नसीब को प्रतीक्षा से नहीं, प्रेम से देखता है। प्रेम की आंखों से देखने पर भाग्य भी सुंदर लगने लगता है। जिसने मन को रोका नहीं बल्कि प्रेम से भिगोया, वही कृष्ण के समीप आता है। जो तुम्हारे हृदय में बसता है वह किसी और के भाग्य का हो ही नहीं सकता। ईश्वर ने किसी और के नाम वह वरदान लिखा ही नहीं जो तुम्हारी आत्मा को छूता है। जब तुम किसी वस्तु या व्यक्ति को अपने पूरे हृदय से पुकारते हो, तो वह आवाज केवल ब्रह्मांड में नहीं जाती, वह उसी के पास पहुंचती है जिसे तुम्हारे जीवन में आना है। नसीब का रास्ता कठिन हो सकता है, पर उसका अंत सदैव कोमल होता है। जैसे रात के बाद सुबह का आना निश्चित है, वैसे ही तकलीफों के बाद सुख की आहट निश्चित है। बस रात को कोसने के बजाय दीपक बनो, दिया बनो, जो अंधेरे में भी जलता रहे, क्योंकि प्रभु उसी की परीक्षा लेते हैं जो उनकी रोशनी बन सकता है। ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करते, वे तुम्हारे लिए उचित चुनते हैं। हम जिसे चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, क्योंकि वह केवल हमारी कल्पना है। पर जो हमें मिलता है वह हमारी आत्मा की पूर्ति होता है। ईश्वर कभी गलत नहीं देते, केवल हमें समझने में समय लगता है। प्रेम में मिला हुआ भाग्य कष्ट में मिला हुआ ज्ञान बन जाता है। जिसने भाग्य को हर्ष से अपनाया वह धन्य हुआ, और जिसने कष्ट में भी भाग्य को पहचान लिया वह ज्ञानी हो गया। श्री कृष्ण तो दोनों ही में मिलते हैं, प्रेम में भी और पीड़ा में भी। कभी कभी जो खो गया लगता है वह ईश्वर द्वारा हटाया गया भ्रम होता है। हम जिसे खोना मानते हैं वह वस्तुतः हमें बचाने का कार्य होता है। ईश्वर हमें हमारी मूर्खता से निकालते हैं, कभी अवसर छीनकर, कभी रास्ता बदलकर। हर विराम, हर मोड़ ईश्वर की करुणा का रूप होता है। धैर्य वह दीप है जो नसीब के अंधेरे गलियारों को रोशन करता है। धैर्य साधक का सबसे बड़ा शस्त्र है। जब कुछ भी समझ न आए तब केवल प्रभु पर भरोसा रखना, यही तुम्हारे लिए द्वार खोलता है। श्री कृष्ण कभी देर नहीं करते, वे केवल तुम्हारे समझने का समय लेते हैं। जो हाथ जोड़कर मांगा गया हो वह हाथ फैलाकर भी नहीं खोया जा सकता। भक्त की पुकार व्यर्थ नहीं जाती। जो तुमने सच्चे मन से मांगा है वह ईश्वर के द्वार से तुम्हारे लिए निश्चित होकर आता है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा भाग्य लिखता है। कर्मों से ज्यादा मन की अवस्था मायने रखती है। जब मन श्री कृष्ण में रमता है तब भाग्य भी उनके रंग में रंग जाता है। विश्वास वह कलम है जिससे ब्रह्मा भी तुम्हारा लेख पुनः लिखने लगते हैं। जो नसीब से आएगा वह कभी तुम्हें चोट नहीं देगा, वह तुम्हें पूर्ण करेगा। चोट वे देते हैं जो तुम्हारी यात्रा में नहीं होने चाहिए, पर जो नसीब से आता है वह तुम्हारे अधूरेपन को पूर्ण करता है। वह तुम्हारी आत्मा के राग से मेल खाता है। ईश्वर कभी कुछ छीनते नहीं, वे केवल तुम्हें खाली करते हैं ताकि सही कुछ भर सकें। जैसे माली सूखी डालियों को काटता है, वैसे ही प्रभु जीवन से अनावश्यक को हटाते हैं। यह काटना पीड़ादायक लगता है, पर यही तो वृक्ष को फिर से हरा करता है। भाग्य कोई ऊपर से थोपे गए शब्द नहीं, वह तुम्हारे भीतर की पुकार का उत्तर है। जो भीतर तुम बार बार अनुभव करते हो वही बाहर आकार लेता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे ही अंतर की आकांक्षा का प्रतिबिंब है।
श्री कृष्ण केवल उत्तर बनते हैं, प्रश्न तो तुम्हारे अपने होते हैं। मेरे प्रियजनों, कभी कभी हम जिन चीजों के लिए रोते हैं, ईश्वर उन्हें नहीं देता, क्योंकि वह जानता है वह हमारे लिए नहीं बनी। और कुछ वर्षों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जो नहीं मिला वही वरदान था। तो वत्स, हर न मिलने वाली चीज को भी एक दैवी योजना मानो, हर विलंब को एक सुंदर तैयारी मानो, और हर अस्वीकृति को ईश्वर का कोमल नहीं अभी मानकर स्वीकार करो। श्री कृष्ण की कृपा कभी बंद नहीं होती, वह बस अलग रूप में बहती है, कभी एक मित्र के रूप में, कभी किसी हानि के रूप में, और कभी किसी नई राह के रूप में। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम उनकी योजना पर विश्वास रखो। जब रास्ते धुंधले हो जाएं, तो मत डरना, क्योंकि धुंध भी तो एक संकेत है कि अब सूरज निकलने वाला है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह कोई छीन नहीं सकता, न कोई व्यक्ति, न कोई परिस्थिति, न कोई समय। और जो नहीं लिखा वह लाख प्रयासों से भी नहीं ठहरता। इसलिए व्यर्थ की तुलना मत करो, न किसी की गति से विचलित हो। हर आत्मा की यात्रा अलग है और उसका पड़ाव भी अलग। किसी और की गति तुम्हारे पथ को न आंके। तुम श्री कृष्ण के हो और उनका लिखा प्रत्येक शब्द तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में कुछ भी स्पष्ट न हो, तब भी यह स्पष्ट विश्वास रखो कि कुछ अदृश्य हाथ तुम्हारे जीवन की परछाइयों में दीप जला रहे हैं। हो सकता है तुम अभी वह प्रकाश न देख सको, पर वह जल रहा है और उचित समय पर तुम्हारा मार्ग प्रकाशित करेगा। जीवन में जब खोखलापन लगे तो समझो कि ईश्वर उसमें कुछ भरना चाहता है। जब अकेलापन लगे तो समझो कि अब वह स्वयं आने वाला है। जब कोई न सुने तो जानो कि अब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर बोलने वाले हैं। वत्स, भाग्य कोई पाषाण पर लिखा अक्षर नहीं है, वह प्रभु के हाथ की रेखा है, जो तुम्हारी आत्मा के अनुसार हर क्षण बदल सकती है। जब तुम भीतर से शुद्ध हो जाते हो तो वह रेखाएं भी बदल जाती हैं, और जब वह बदलती हैं तो जो असंभव प्रतीत होता है वह सहज हो जाता है। कभी कभी किसी गहरे दुख का आना किसी महान प्रसन्नता के आने की पूर्व पीठिका होता है। जैसे रात सबसे अधिक काली होती है जब भोर सबसे समीप होती है। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में दुख गहराता जा रहा है तो समझो प्रभु बहुत निकट हैं। वह तुम्हें आंसुओं में धोकर, अग्नि में तपाकर प्रकाश के योग्य बना रहे हैं। वह हर उस दरवाजे को बंद करते हैं जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जाए। और जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी तो ईश्वर का द्वार खुलता है। वहां न दस्तक की आवश्यकता होती है न अनुमति की। वहां बस समर्पण चाहिए, मौन चाहिए और विश्वास चाहिए। वो जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी चिंता मत करो। तुम यह देखो कि जो तुम्हारे पास है उसमें क्या श्री कृष्ण की कृपा झलक रही है। जब तुम जो है उसका आदर करते हो, तब जो नहीं है वह स्वयं चलकर आता है, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा चुंबक है। वह ईश्वर की कृपा को खींच लाता है। वत्स, इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख न सुख। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें हंसाएगा। जो आज खो गया लगता है वह कल किसी नए रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होगा। और जो आज प्रतीक्षा में है वह कल तुम्हारी गोद में होगा। बस तुम अपना मन शांत रखो और श्री कृष्ण की उस योजना पर पूर्ण श्रद्धा रखो जो अभी तुम्हें नहीं दिख रही। और जब तुम्हारा विश्वास थक जाए, जब तुम्हारे प्रश्न भारी हो जाए, तो भीतर बैठो, मौन हो जाओ और केवल एक वाक्य में स्वयं को समर्पित कर दो। हे कृष्ण, मुझे जो मेरे नसीब में है वह मुझे तभी और उसी रूप में दो जब मैं उसे सहर्ष, श्रद्धा से
और तुम्हारी इच्छा में पूर्ण विश्वास रखकर स्वीकार कर सकूं। यही प्रार्थना, यही प्रतीक्षा, यही समर्पण तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारे लिए सब पहले से रखा गया है। जो तुम्हारे नसीब में है वह कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं है वह कोई दे नहीं सकता। इसीलिए शांति से प्रतीक्षा करो, वह आएगा, और जब आएगा तो तुम्हें लगेगा इससे अच्छा तो मैं मांग भी नहीं सकता था। प्यारे भक्तों, मनुष्य जब अपने जीवन की उलझनों में फंसता है तो वह यह भूल जाता है कि इस समस्त संसार के पीछे एक दैवी योजना काम कर रही है। वह सोचता है मेरी मेहनत व्यर्थ गई, मुझे वो नहीं मिला जो चाहिए था, क्यों मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रही। केरी, परंतु हे प्रिय आत्मन, तुम यह कैसे मान बैठे कि परमात्मा मौन है? उन्होंने सब सुन लिया है, सब देख लिया है, और जो तुम्हारे नसीब में लिखा है वह अपनी पूर्णता के साथ तुम्हें मिलेगा। जो फल आज नहीं मिला वह कल किसी और स्वरूप में, किसी और राह से तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगा। पर क्या तुम उसके स्वागत को तैयार हो? क्या तुम धैर्य के दीप को बुझने नहीं दोगे? देखो, श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यही है कि फल तुम्हारे होंगे, लेकिन समय उसका स्वामी है, तुम नहीं। कई बार जो चीज तुम्हें नसीब से दूर लगती है वह वस्तुतः तुम्हारे हित के लिए टाली गई होती है। तुम उसे मांगते हो, रोते हो, परंतु ईश्वर मुस्कुराकर उसे स्थगित कर देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं यह अभी इसके लिए उपयुक्त नहीं है। यह क्या कोई दंड है? नहीं, यह तो सबसे मधुर कृपा है। यदि तुम्हारी हथेलियों को खाली रखा गया है तो इसीलिए कि वे कुछ और बड़ा थाम सकें। जब मन टूटता है तो समझो कि आत्मा को फिर से गढ़ा जा रहा है, और यह पुनर्निर्माण तभी संभव है जब हम अपने नसीब पर विश्वास करें, क्योंकि जो भाग्य में लिखा गया है वह तुमसे कोई छीन नहीं सकता। प्रिय भक्तों, जब जीवन से वह मिल जाए जिसकी आशा थी तब अहंकार मत करना, और जब न मिले तो कुंठा मत पालना, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में प्रभु तुम्हारी परीक्षा ले रहे होते हैं। कहीं तुम उस राह पर तो नहीं जहां तुम प्राप्ति को पूजते हो और परमात्मा को भूल जाते हो। प्रत्येक देरी, प्रत्येक अस्वीकार एक नई दिशा की ओर संकेत है। एक सूखा पेड़ भी जब तक अपनी जड़ों में नमी बनाए रखता है तब तक उसमें पुनः हरियाली की संभावना जीवित रहती है। वैसे ही जब तक तुम्हारे भीतर आस्था जीवित है तब तक जो नसीब में है वह लौट कर आएगा। कभी कभी परमात्मा तुम्हें वहां नहीं पहुंचने देते जहां तुम जाना चाहते हो, ताकि तुम वहां पहुंच सको जहां तुम्हारा आत्मा सचमुच खिल सके। क्या तुम्हें नहीं लगता कुछ खोकर ही तुमने खुद को पाया है? कुछ छूटने के बाद ही कुछ बड़ा हाथ आया है। जिन्हें तुम अवसर का अंत कहते हो वे ईश्वर की भाषा में नया प्रारंभ होते हैं। इसीलिए जब जीवन तुमसे कुछ छीन ले तो उससे वैर न पालो। बस इतना जान लो, यह प्रभु की चिट्ठी है जो कह रही है, अभी नहीं लेकिन मैं भूला नहीं। जो तुम्हारे नसीब में नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टिकता, और जो तुम्हारे लिए नियत है वह राहों में कांटे बिछाकर भी तुम्हारे पास आता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह उस रचयिता की न्यायप्रियता है जो सबके भाग्य का संतुलन बनाए रखता है। जब तुम थक जाओ, गिर जाओ और लगे कि सब कुछ व्यर्थ हो गया, तब आंखें बंद करके बस एक बार अपने अंतर मन में श्री कृष्ण को पुकारो। कहो, प्रभु, आपने जो मेरे नसीब में लिखा है मैं उसे स्वीकार करता हूं। जो नहीं लिखा उसके लिए व्यर्थ दुखी नहीं होऊंगा। हे भक्तों, जो तुम्हारे हाथ से गया वह तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह लौटकर जरूर आएगा, शायद किसी नए रूप में, किसी नए समय में,
लेकिन विश्वास रखना, वह मिलेगा, क्योंकि प्रभु की लेखनी में कोई त्रुटि नहीं होती। ध्यान रखो, प्रभु केवल हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनते, वे हमारे मौन को भी समझते हैं। जब तुम टूटी आवाज में कुछ मांगते नहीं, सिर्फ रोते हो, तब वे तुम्हारे भीतर की पुकार को भी सुनते हैं। और तब जो तुम्हारे नसीब में है, वह तुम्हारे आंसुओं के स्पर्श से और भी कोमल होकर आता है। हर कोई सब कुछ नहीं पा सकता, पर हर कोई वह पा सकता है जो उसके लिए उचित है। इसीलिए तुलना मत करो, ईर्ष्या मत करो, किसी और की यात्रा को देखकर अपने भाग्य पर प्रश्न मत उठाओ। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारे फूलों के खिलने का ऋतु अलग है। जब तक तुम्हें यह विश्वास नहीं होगा कि ईश्वर मेरे लिए है, तब तक तुम हर बार डरोगे, हर बार खो दोगे, हर बार जीवन के सुंदरतम अवसरों को संदेह की धुंध में घुमा दोगे। लेकिन जब यह भाव जागेगा, जो मेरा है वह मुझे मिलेगा, तब जीवन में अपूर्व शांति उतरेगी। और जब वह मिलेगा, तब तुम जानोगे। प्रभु की गति मंद है पर निश्चित है। उनका प्रत्येक निर्णय हमारे ज्ञान से परे होता है, परंतु उनके प्रेम से भरा होता है। हे प्रिय आत्मन, अब और नहीं, अब संदेह नहीं, अब बेचैनी नहीं, अब रोना नहीं, अब बस समर्पण, अब बस प्रेम, अब बस विश्वास। क्योंकि जो नसीब में है वह जरूर मिलेगा, और जो नहीं मिला वह शायद किसी और रूप में पहले ही तुम्हें मिल चुका है, बस तुमने पहचाना नहीं। प्रिय आत्मन, यह जीवन एक अनमोल अवसर है। यह केवल सांसों का संग नहीं, अपितु आत्मा के साथ ईश्वर के संवाद की भूमि है। जो नसीब में है वह अवश्य मिलेगा, पर यह समझना होगा कि नसीब कोई लकीर नहीं, वह एक विश्वास है, एक प्रतीक्षा है, एक समर्पण है। जब मनुष्य अपने ही भाग्य से रुष्ट हो जाता है, तब उसे लगता है कि ईश्वर ने उसका साथ छोड़ दिया है। परंतु उस क्षण जब सब छिनता हुआ प्रतीत हो, वही क्षण ईश्वर सबसे निकट होता है। श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जब तेरा हृदय भय और मोह से कांपने लगे, तब तू मुझे पुकार। मैं हूं, सदा था और सदा रहूंगा। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे प्रयासों से बाहर होता है। हम जितना भी चाहें, कुछ परिणाम हमारे वश में नहीं होते। तब यह भाव हमारे भीतर जागे, जो नसीब में है वह किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा, चाहे वह आ जाए या काल के किसी दूसरे क्षण में। हमें धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो फल पकने वाला होता है वह वृक्ष से सहज ही गिरता है। उसके लिए जोर नहीं लगाना होता, केवल प्रतीक्षा करनी होती है। यदि किसी को हम सच्चे हृदय से चाहते हैं, वह व्यक्ति, वह अवसर, वह प्रेम, तो वह हमसे छूट नहीं सकता। हो सकता है राहें लंबी हों, वक़्त कठिन हो, पर जो ईश्वर ने लिखा है वह कोई मिटा नहीं सकता। हमारा कर्म, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण, ये हमारे नसीब की जमीन को सींचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य केवल संतावना नहीं, यह आत्मज्ञान है। यह हमें सिखाता है कि हमारे नियंत्रण में केवल प्रयास है, फल नहीं। और जो फल नहीं भी मिलता, वह भी किसी अदृश्य कारणवश हमारे लिए अनुकूल नहीं था। मनुष्य अपनी दृष्टि से केवल वर्तमान देख सकता है, पर ईश्वर संपूर्ण समय को एक साथ देखता है। जो आज तुमसे दूर किया गया है, वह हो सकता है तुम्हारी आत्मा की रक्षा के लिए हो। इसलिए शिकायत नहीं, श्रद्धा रखो, क्योंकि नसीब में जो है वह चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो, वह तुम्हें खोज ही लेगा। बहुत बार लोग पूछते हैं, हमने तो पूरा प्रयास किया, फिर क्यों नहीं मिला? मैं उनसे यही कहता हूं, पुत्र, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह ब्रह्मांड हर भावना, हर कर्म को संजोता है, और जब उसका समय आता है तो वही कर्म, वही भावना
तुम्हारे जीवन में पुनः प्रस्फुटित होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य केवल नीति नहीं, एक जीवन दर्शन है। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की इच्छा ही छोड़ दो, बल्कि यह कि फल की प्रतीक्षा में हताश मत हो। यदि वह तुम्हारे भाग्य में है तो वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेकर ही आएगा। कभी कभी जीवन हमें प्रतीक्षा में बिठाता है वर्षों तक, और हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। परंतु जो आत्मा जानती है कि ईश्वर उसके साथ है, वह कभी थकती नहीं। वह जानती है कि जो मेरे लिए है वह मुझ तक पहुंच ही जाएगा जब मैं योग्य हो जाऊंगा। इस संसार में कोई भी शक्ति तुम्हारे नसीब को तुमसे छीन नहीं सकती। लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, अवसर छूट सकते हैं, मार्ग बंद हो सकते हैं, परंतु जो तुम्हारे भाग्य में श्री कृष्ण ने लिखा है वह एक दिन अवश्य तुम्हारे जीवन में उतरेगा। एक बीज जब धरती में बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। वह अंधकार में रहता है, मिट्टी की कोख में छिपा हुआ, परंतु भीतर भीतर वह विकसित हो रहा होता है। वैसे ही तुम्हारा नसीब तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में पल रहा होता है। जब समय आता है वह अंकुरित होता है। कभी भी किसी और के भाग्य से अपनी तुलना मत करो, यह सबसे बड़ा दुख का कारण है। हर आत्मा की यात्रा भिन्न है, कोई शीघ्र फल पाए, कोई विलंब से, पर दोनों का फल उनके ही लिए उचित होता है। जो तुम्हारे लिए नहीं है वह भले सुंदर क्यों न दिखे, तुम्हारे जीवन में विष बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूं। जो भी इच्छा तुम मुझसे करते हो मैं उसे सुनता हूं, परंतु मैं वही देता हूं जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो। ये समझो कि कभी कभी तुम्हारी इच्छाओं का न मिलना भी एक वरदान होता है। भक्त वही है जो कहे, प्रभु जो तू दे वह प्रसाद, जो तू ले वह भी तेरा ही उपहार। जब यह भाव आता है तब दुख भी पूजा बन जाता है और प्रतीक्षा भी ध्यान। तब जीवन की हर स्थिति में आत्मा ईश्वर से जुड़ी रहती है। हमारे नसीब की राह पर कांटे भी आते हैं, यह सत्य है, पर वह कांटे हमें चलना सिखाते हैं, सहना सिखाते हैं, और अंत में वही हमारे पैरों को इतना मजबूत बना देते हैं कि जब फल मिलता है तब हम उसे संभाल पाते हैं। यह मत सोचो कि जो अभी नहीं मिला वह कभी मिलेगा ही नहीं। ईश्वर की घड़ी मनुष्य की घड़ी से भिन्न होती है। उसके पास हर आत्मा के लिए समय निर्धारित है, और जब वह समय आता है तो सूखी हुई डालियां ने भी फूलने लगती हैं। यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा नसीब है, क्योंकि श्रद्धा में एक ऐसी शक्ति है जो भाग्य को भी मोड़ देती है। श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और ज्ञान वही है जो यह सिखाए, जो मेरे लिए है वह मुझे मिलेगा। तुम्हारा नसीब केवल तुम्हारे पूर्व जन्मों का हिसाब नहीं है, वह तुम्हारे वर्तमान की प्रार्थना भी है। तुम्हारी आंखों से बहा हुआ एक आंसू भी ईश्वर के खजाने में संग्रहित हो जाता है, और उसका मूल्य एक दिन वह तुम्हें लौट आता है, 2 गुना करके। जो नसीब में है वह तुम्हारे दुख से घबराकर भाग नहीं सकता, वह तुम्हारे आंसुओं को सींच कर ही फलेगा। इसलिए कभी भी अपनी पीड़ा को व्यर्थ मत समझो। वह तुम्हारी आत्मा का वह हिस्सा है जिससे ईश्वर संवाद करता है। जो तू खोता है वह वस्त्र है, जो तेरे साथ रहता है वह आत्मा है। वस्त्र बदलते हैं, लेकिन आत्मा को जो प्राप्त होना है वह सदा रहेगा। इसीलिए जो तेरा सच्चा नसीब है वह कभी भी तुझसे विलग नहीं हो सकता। बस तू उसे देख पाने की दृष्टि जागृत कर। प्रिय वत्स, तू नसीब को दया की दृष्टि से मत देख। वह तेरा शत्रु नहीं, वह तेरा शिक्षक है। हर विलंब, हर ठहराव, हर नकार
ये सब ईश्वर के हस्ताक्षर हैं तेरे जीवन की योजना पर। तेरे हर आंसू का लेखा जोखा उनके पास है और वे एक दिन उसे रत्न बनाकर लौटा देंगे। तू दौड़ मत, रुक जा, सांस ले और ईश्वर की योजना को अपने जीवन में बहने दे। जो तुझे चाहिए उससे कहीं अधिक सुंदर तेरे लिए लिखा गया है। बस तू रुककर उसे अनुभव कर। दौड़ता हुआ मन केवल भ्रम बढ़ाता है, शांत मन ही नसीब के संकेतों को सुन सकता है। यदि तुझे वह नहीं मिल रहा जो तू चाहता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू अयोग्य है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि तू बहुत अधिक योग्य है किसी और चीज के लिए, और वह चीज अभी तुझसे भी छुपी है। ईश्वर कभी हमें कम नहीं देते, वे बस प्रतीक्षा कराते हैं ताकि हम संपूर्णता से ग्रहण कर सकें। दूसरों का भाग्य देखकर तू अपने जीवन को तौल मत। तू नहीं जानता कि किसके नसीब में कौन सी परीक्षा छुपी है। जो चमकता है वह हमेशा शांत नहीं होता। जो खोया हुआ लगता है उसमें भी ईश्वर की ज्योति प्रज्वलित हो सकती है। तेरा नसीब केवल तेरा है, वह अनोखा है, पवित्र है और ईश्वर निर्मित है। एक दिन तू पीछे देखेगा और हर नकार, हर दुख, हर प्रतीक्षा को धन्यवाद देगा, क्योंकि वही क्षण तुझे वहां ले आए जहां तू सबसे अधिक सच्चा, सबसे अधिक शांत था। भाग्य कोई पुरस्कार नहीं, वह एक पथ है जिस पर चलकर तू स्वयं को पहचानता है। भगवत भक्त गणों, यदि ईश्वर तुझे कुछ दे रहे हैं तो उसे सादर स्वीकार कर, और यदि कुछ छीन रहे हैं तो भी स्वीकार कर, क्योंकि वे केवल उसे हटाते हैं जो तुझसे मेल नहीं खाता। तू उन्हें देख नहीं सकता, पर वे तुझे देख रहे हैं। हर पल, हर सांस में जो तेरा है वह छीन नहीं सकता कोई, न समय, न संयोग, न कोई और जीव। जो नहीं है वह तुझसे कितना भी निकट क्यों ना हो, वह टिक नहीं सकता। इस सत्य को जितनी जल्दी तू आत्मसात करेगा, तेरे भीतर उतनी ही जल्दी शांति जन्म लेगी। कभी कभी नसीब चुप रहता है, वह शोर नहीं करता, पर उसकी चुप्पी में भी आशीर्वाद छिपा होता है। जब तू मौन में बैठकर जीवन को देखता है, तब नसीब के द्वार खुलते हैं। जो भाग्य तुझे नहीं मिला उसे दोष मत दे। हो सकता है वह तुझे बचा रहा हो किसी बहुत बड़े भ्रम से। तू जितना अधिक ईश्वर पर विश्वास करेगा, उतना ही अधिक तुझे अपने नसीब से प्रेम हो जाएगा। फिर तुझे यह प्रश्न नहीं सताएगा कि कब मिलेगा, बल्कि तू कहेगा जब मिलेगा तभी उचित होगा। यही भाव तुझे नसीब की थकावट से मुक्त करता है। और अंत में वत्स, यह जान ले, जो तेरा है वह लौट कर जरूर आएगा, और जो नहीं है वह चाहे जितना भी तुझे मोह में बांधने का प्रयास करे, वह तेरे जीवन से धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। तू बस अपने हृदय को निर्मल रख, अपने कर्म को सात्विक रख और अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ दे। शेष सब अपने समय पर तुझे सौंप दिया जाएगा। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।